दोस्तों आज एशिया कप 2025 का एक और महामुकाबला पाकिस्तान और ओमान की टीम के बीच खेला गया। इस मैच में पहले पाकिस्तान के बल्लेबाजों का कमाल देखने को मिला, फिर पाकिस्तानी गेंदबाजों ने ओमान को अपने इशारों पर नचाया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, एशिया कप 2025 का चौथा मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पाकिस्तान का सामना ओमान से हुआ। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए इस टूर्नामेंट का पहला मैच था, इसलिए दोनों टीमें मैदान पर पूरी तैयारी और जोश के साथ उतरी थीं। पाकिस्तान की कमान इस मैच में सलमान अली आगा के हाथों में थी, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। स्टेडियम में बैठे दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करेगी और एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने आए साहिबजादा फरहान और सैम अयूब। दोनों बल्लेबाजों पर सभी की निगाहें टिकी थीं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रशंसक एक तेज शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ओमान के गेंदबाजों ने अपनी शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान को झटका दे दिया। पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर ओमान के तेज गेंदबाज शाह फैजल ने सैम अयूब को फुल लेंथ गेंद पर एलबिडब्ल्यू आउट कर दिया। सैम अयूब को खुद भी भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत रिव्यू ले लिया। पूरा स्टेडियम थम गया, स्क्रीन पर रिप्ले चला और सबकी निगाहें अंपायर के फैसले पर टिक गईं। लेकिन थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया और इस तरह सैम अयूब बिना खाता खोले गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को मैच की दूसरी ही गेंद पर बड़ा झटका लग चुका था। अब पाकिस्तान के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद हैरिस, लेकिन ओमान के गेंदबाजों का जोश देखने लायक था। उन्होंने पाकिस्तान को खुलकर खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। पहले 5 ओवरों में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 32 रन ही बना पाई। ओमान के गेंदबाजों ने इतनी सधी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की कि पाकिस्तान के बल्लेबाज लगातार दबाव में आ गए। साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हैरिस एक एक रन चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चौके छक्के लगाने में उन्हें परेशानी हो रही थी। फिर आया छठा ओवर और यहां से मैच का मोमेंटम थोड़ा पाकिस्तान की तरफ झुकने लगा। ओमान के गेंदबाज आमिर कलीम को मोहम्मद हैरिस और साहिबजादा फरहान ने निशाने पर ले लिया। इस ओवर में पहले फरहान के बल्ले से एक शानदार चौका निकला, जिसने स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी फैंस को खुश कर दिया। फिर मोहम्मद हैरिस ने पहले एक शानदार चौका और फिर एक लंबा छक्का लगाकर ओमान पर दबाव बढ़ा दिया। इसी ओवर की वजह से पाकिस्तान ने पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर में 47 रन बना लिए। पावर प्ले के बाद पाकिस्तान की पारी कुछ हद तक संभलती नजर आई। फरहान और हैरिस के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली। 7वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की पार्टनरशिप पूरी की और ड्रेसिंग रूम में बैठी पाकिस्तान की टीम ने राहत की सांस ली। इस बीच मोहम्मद हैरिस ने कुछ बेहद आकर्षक और आक्रामक शॉट्स खेले, जिनमें कवर ड्राइव और पुल शॉट सबसे ज्यादा सराहे गए। वहीं साहिबजादा फरहान ने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और हैरिस को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश की। 10वां ओवर पाकिस्तान के लिए शानदार रहा, क्योंकि इसी ओवर में मोहम्मद हैरिस ने एक शानदार छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। हैरिस की यह 50 रन की पारी सिर्फ 32 गेंदों पर आई थी, जिसने पाकिस्तान के डगआउट में खुशी की लहर दौड़ा दी। पहले 10 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर 85 रन पर 1 विकेट था। अब लग रहा था कि पाकिस्तान ने शुरुआती झटके से उभरते हुए बड़ा स्कोर बनाने की ठान ली है, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना कि एक विकेट पूरा खेल बदल सकता है, और वही हुआ 11वें ओवर में। ओमान के गेंदबाज आमिर कलीम गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी ही गेंद पर साहिबजादा फरहान का शानदार कैच पकड़कर पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया। फरहान ने 28 रन बनाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 100 के आसपास रहा। अब मैदान पर आए फखर जमान। दर्शकों को उम्मीद थी कि अब फखर और हैरिस मिलकर पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ओमान के गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। 13वां ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आमिर कलीम फिर से गेंदबाजी करने आए और इस बार उन्होंने पहले मोहम्मद हैरिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। यह विकेट पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि हैरिस ने शानदार 67 रन बनाए थे और वह पाकिस्तान की पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। हैरिस के आउट होते ही पाकिस्तान के डगआउट में सन्नाटा छा गया। हैरिस के आउट होते ही मैदान पर आए कप्तान सलमान अली आगा। फैंस को उम्मीद थी कि कप्तान मोर्चा संभालेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो भी आउट हो गए। सलमान अली आगा गोल्डन डक बनाकर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गईं।
अब दोस्तों, जब कप्तान सलमान अली आगा के आउट होने के बाद मैदान पर आए हसन नवाज, तो पाकिस्तान को किसी ऐसी साझेदारी की जरूरत थी जो पारी को फिर से संभाल सके। हसन नवाज और फखर जमान ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू की। दोनों ने शुरुआत में समझदारी से खेला, सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की ताकि ओमान के गेंदबाजों पर दबाव बनाया जा सके। जैसे ही उन्हें थोड़ी ढीली गेंद मिली, दोनों बल्लेबाजों ने उसका पूरा फायदा उठाया और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। 15वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर था 111 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस समय लग रहा था कि पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर खड़ा कर लेगा, लेकिन हसन नवाज आज ज्यादा असरदार साबित नहीं हुए। शाह फैसल ने उन्हें शानदार गेंद पर बाउंड्री के पास कैच आउट करा दिया। हसन नवाज ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ 9 रन ही बनाए और पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए मोहम्मद नवाज और आते ही उन्होंने अपना अटैकिंग इंटेंट दिखाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के डगआउट को यही चाहिए था, तेज रन। 17वें और 18वें ओवर में फखर जमान और मोहम्मद नवाज ने मिलकर 3 शानदार चौके लगाए, जिससे पाकिस्तान का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। दोनों बल्लेबाजों के शॉट्स ने स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी फैंस का जोश बढ़ा दिया, लेकिन 19वें ओवर में फिर से पाकिस्तान को झटका लगा। शाह फैसल ने इस बार मोहम्मद नवाज को आउट कर दिया। हालांकि नवाज ने अपना काम कर दिया था, उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों में 19 रन ठोक डाले थे, जिनमें 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान के निचले क्रम पर जिम्मेदारी थी कि आखिरी ओवर में जितने रन बना सकते हैं बनाएं। पारी का 20वां और आखिरी ओवर शुरू हुआ और फैंस उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान धुआंधार बल्लेबाजी करेगा, लेकिन ओमान के गेंदबाजों ने आखिरी ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की। पाकिस्तान के बल्लेबाजी सिर्फ एक चौका ही लगा सके और कुछ सिंगल डबल लेकर स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ा पाए। अंत में पाकिस्तान ने अपनी पारी के 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर कुल 160 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए फखर जमान ने नाबाद 23 रनों की पारी खेली और आखिर तक डटे रहे। अब ओमान के सामने था 161 रनों का लक्ष्य। मैच का रोमांच अब चरम पर पहुंच चुका था, क्योंकि यह स्कोर चुनौतीपूर्ण तो था, लेकिन ओमान के लिए नामुमकिन नहीं। स्टेडियम में माहौल बेहद रोमांचक हो गया। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या ओमान की टीम इस लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी उन्हें रोक देगी। ओमान की ओर से पारी की शुरुआत करने आए जतिंदर सिंह और हमद मिर्जा। दोनों पर टीम को तेज और सधी हुई शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ओमान को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। दूसरे ही ओवर में पाकिस्तान को पहली सफलता मिल गई। सैम अयूब, जिन्हें उनकी बल्लेबाजी के लिए ज्यादा जाना जाता है, आज गेंदबाजी में भी कमाल कर रहे थे। उन्होंने एक शानदार यॉर्कर गेंद डालकर जतिंदर सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया। जतिंदर सिंह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ पाकिस्तान को शुरुआती बढ़त मिल गई और स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी फैंस खुशी से झूम उठे। अब मैदान पर आए ओमान के स्टार ऑलराउंडर आमिर कलीम। उन्होंने आते ही हमद मिर्जा के साथ मिलकर थोड़ी बहुत आक्रामक बल्लेबाजी दिखानी शुरू की। तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी गेंदबाजी करने आए और ओमान ने उन पर अटैक करने का फैसला किया। इस ओवर में हमद मिर्जा ने एक शानदार चौका लगाया, जबकि आमिर कलीम ने पहले एक चौका और फिर एक लंबा छक्का मारकर स्टेडियम में तालियां बटोरी। ऐसा लग रहा था कि ओमान धीरे धीरे मैच में वापसी कर रहा है, लेकिन चौथा ओवर फिर से पाकिस्तान के नाम रहा। सैम अयूब अपने दूसरे ओवर में आए और उन्होंने आमिर कलीम को एलबीडब्ल्यू आउट कर ओमान को दूसरा झटका दे दिया। आमिर कलीम ने 11 गेंदों पर 13 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट ओमान के लिए बड़ा झटका था। अब मैदान पर आए मोहम्मद नदीम। उन्होंने हमद मिर्जा के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर खत्म होने तक ओमान का स्कोर था 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह स्थिति बुरी नहीं थी, लेकिन रन रेट के हिसाब से ओमान को और तेजी से रन बनाने थे। फिर आया 7वां ओवर और पाकिस्तान के लिए एक और सफलता। इस बार गेंदबाजी कर रहे थे सूफियान मुकीम। उन्होंने एक शानदार बाउंसर गेंद डाली, जिस पर मोहम्मद नदीम चकमा खा गए और कैच आउट हो गए। नदीम ने सिर्फ 3 रन बनाए और ओमान की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब ओमान की टीम दबाव में आ गई थी। 8वें ओवर में मोहम्मद नवाज गेंदबाजी करने आए और उन्होंने सूफियान महमूद को बाउंड्री पर शानदार कैच करवा दिया। इस विकेट के साथ ओमान का स्कोर और पीछे चला गया। फिर आया 9वां ओवर और इस ओवर में पाकिस्तान ने ओमान को दोहरा झटका दे दिया। पहले विनायक शुक्ला रन आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए। उसके बाद सूफियान मुकीम ने हमद मिर्जा को आउट कर दिया।
मिर्जा ही ओमान के लिए आखिरी उम्मीद थे, क्योंकि उन्होंने 7 चौकों की मदद से 27 रन बनाए थे। उनके आउट होते ही ओमान के डगआउट में सन्नाटा छा गया। ओमान की हालत अब पतली हो चुकी थी। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 51 रन थे और 9 विकेट गिर चुके थे। पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह हावी हो चुके थे। ओमान के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए। अंत में शकील अहमद और समय श्रीवास्तव ने कुछ ओवर तक टिकने की कोशिश की। उन्होंने डिफेंसिव खेल दिखाया और विकेट बचाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने यह साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। आखिरकार अबरार अहमद ने आखिरी विकेट लेकर ओमान की पारी को पूरी तरह समेट दिया। ओमान की पूरी टीम सिर्फ 67 रन पर ऑल आउट हो गई। यानी पाकिस्तान ने यह मुकाबला 93 रन के विशाल अंतर से जीत लिया। पाकिस्तान के लिए यह जीत शानदार रही, क्योंकि न सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी में भी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सभी गेंदबाजों को विकेट मिले। शाहीन अफरीदी, सैम अयूब, सूफियान मुकीम, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद, हर किसी ने योगदान दिया। स्टेडियम में बैठे फैंस झूम उठे और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मैदान पर एक दूसरे को गले लगाकर इस जीत का जश्न मनाया। पाकिस्तान के लिए यह जीत टूर्नामेंट में एक मजबूत शुरुआत थी। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान का नेट रन रेट भी शानदार हो गया, जो आगे जाकर सेमीफाइनल में जगह बनाने में काम आ सकता है। बाकी आपके हिसाब से पाकिस्तान की जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।